तो वाई कैल्शियम इज सो इंपॉर्टेंट। चलिए कुछ तत्वों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, एकदम विजुअल तरीके से मैं समझाऊंगा आपको। तो स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन, सबसे पहला, ये हर बच्चे से बच्चों को भी पता है, सबको पता है कि कैल्शियम हमारे मजबूत हड्डियां और मजबूत दांतों के लिए बहुत उपकारी है। तो इसके बारे में ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स बनाने में सहायक होती है कैल्शियम। उसके बाद अब जो चीजें कैल्शियम के बारे में हमें नहीं पता है वो अब आपको यहां से पता चलना शुरू होगा। कैल्शियम की एक प्रमुख काम होता है हमारे ब्लड को क्लॉट करना। ब्लड क्लॉटिंग की जो फंक्शन होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब हो गया खून का, कभी भी हमारे शरीर में जब आघात हो जाता है, कोई चोट हो जाता है, कट जाता है, तो वहां से वो ब्लड वेसल कटने की वजह से खून का रिसाव होना शुरू हो जाता है, खून बाहर निकलना शुरू कर देता है। अगर छोटा चोट को भी अगर हमने उसको बंद नहीं किया तो क्या होगा, वो खून निकलते जाएगा, रिसते जाएगा, पूरा शरीर सुखा देगा। आपको लगते हैं कि मतलब जो बड़े बड़े चोट हमको लगते हैं, हम उसी पे ऊपर ध्यान देते हैं। बड़ा बड़ा जो चोट लग जाता है तो हम क्या करते हैं, बैंडेज बांध लेते हैं, हाथ से उसको दबा लेते हैं, तो खून का रोकना हम बंद कर देते हैं। लेकिन सोच के देखिए, कभी रात को आपने एक छोटा सा नल, एक एक बूंद का वाला नल भी, जो टपक टपक के पानी चूने वाला नल को टाइट नहीं किया होगा तो रात भर में पूरा टंकी को खत्म कर सकता है। उसी तरह से छोटे चोट भी हमारे शरीर में अगर उसको बंद नहीं किया गया, उसको रोका नहीं गया, तो क्या होगा, हमारे खून की पूरी शरीर से खून खत्म हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए बॉडी ऑटोमेटिकली खून को जमा देता है। जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है, और उसकी जहां से वो क्लॉट हो रहा है, जिस रिसाव, जो पॉइंट जहां पर छेद हुआ है, उसको ही वो जमा कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ताकि बाकी खून बाहर ना निकल सके। यानी खून ही क्लॉट होके बाकी खून को रोकने का रास्ता बंद कर देता है। इसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितना छोटा चोट भी कितना ज्यादा रिसाव कर सकता है। यहाँ पर देखिए, अगर हम सेल्यूलर लेवल में देखेंगे तो जो सफेद सफेद ये क्लॉटिंग होता है, ये ब्लड के सेल को, ये सफेद सफेद जो रेसा आप देख रहे हैं, ये जो रेसा आप देख रहे हैं, ये कैल्शियम है। ये कैल्शियम ब्लड के सेल्स को बांध के क्लॉट कराता है, यानी कि खून को जमा देता है। तो कैल्शियम का ये गुण हमने आज तक हमको किसी ने नहीं बताया था, ना ही हमने स्कूल में पढ़े हैं। स्कूल में पढ़ा भी होगा तो हमने तब ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैल्शियम का कहाँ कहाँ पर यूज है। और आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम आपके नर्वस सिस्टम में सिग्नल्स को रिसीव करने और सेंड करने में भी बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। आप जो मुझे अभी सुन रहे हैं, जो अभी मोबाइल में देख रहे हैं इस तस्वीर को, इस तस्वीर को देख के आपका ब्रेन में ये प्रोसेस हो रहा है, जो ब्रेन तक लेके जा रहा है जो सिग्नल, वो भी कैल्शियम की वजह से ही संभव हो पाता है। जो मेरी बात आप सुन रहे हैं कान से, वो ध्वनि जाके ब्रेन में प्रोसेस हो रहा है, आप समझ पा रहे हैं, वो सिग्नल भी कैल्शियम की मदद से ही होता है। तो कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट है ये समझ लीजिए। सिर्फ हड्डियों की जरूरत नहीं है, कैल्शियम कैल्शियम हमारे पूरी प्राण को टिकाए रखने में मदद करता है। शरीर में प्राण को रोके रखने में कैल्शियम की जरूरत होती है, और हम कभी इस पे तवज्जो नहीं दिए हैं। उसके बाद आपके मसल्स को स्क्वीज होने और रिलैक्स होने, यानी कि सिकुड़ने और फैलने में भी मसल्स की मदद करता है कैल्शियम। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो आपका मसल्स ना ही सिकुड़ पाएगा ना ही फैल पाएगा। और मसल सिर्फ हाथों में, जांघों में, कुल्हों में नहीं होता है। मसल्स आपके हार्ट जो होता है, हार्ट भी मसल से बना हुआ होता है। यहाँ पर यहाँ पर मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाने समझाने की कोशिश किया है। देखिए किस तरह से कैल्शियम, देखिए Ca2 किस तरह से कैल्शियम एक गति प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा की मदद से आपकी मसल्स को इलास्टिसिटी प्रदान करता है। यानी कि अगर आप कैल्शियम नहीं होगा, हमारे शरीर में कैल्शियम नहीं होगा, तो हृदय भी धड़कन करना बंद कर देगा, वो फैलेगा भी नहीं, सिकुड़ेगा भी नहीं। तो कैल्शियम कितना महत्वपूर्ण है अब और जानिए। उसके बाद रिलीजिंग हार्मोन्स एंड अदर केमिकल्स, हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन्स पैदा होते हैं, जितने भी केमिकल्स पैदा होते हैं, उसके लिए भी उसके लिए भी कैल्शियम होना बहुत जरूरी है। इस फोटो को देखिए, स्लाइड को देखिएगा दोस्तों कि हार्मोन्स कितना इंपॉर्टेंट होता है। अंतिम सांस तक हमें जिंदा रखने की प्रयास करता है ये हार्मोन्स, और उसके लिए कैल्शियम जरूरत होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने नट सेल में एक तस्वीर के अंदर मैंने समझाने की कोशिश किया कि कैल्शियम की क्या क्या काम होती है। हमें सिर्फ दांतों और हड्डियों के बारे में ही पता था कि कैल्शियम खाने से हमारे दांत मजबूत बनेंगे और हड्डी मजबूत बनेंगे, लेकिन वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी चाहिए, सिग्नल्स आपके रिसीव करने के और भेजने के लिए भी चाहिए, मसल्स को फैलाना और सिकुड़ने के लिए भी चाहिए, हार्मोन रिलीज करने में, केमिकल्स रिलीज करने में भी चाहिए, और नॉर्मल हार्ट बीट को मेंटेन करने के लिए भी कैल्शियम चाहिए।